हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रदीप। आज हम जानेंगे कि ट्रायंगल में वैल्यू पुटिंग कैसे किया जाता है। तो उसको जानने से पहले आपको ट्रायंगल में कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती हैं, उनको जानना होगा। लेकिन देख लेते हैं पहले कि ट्रायंगल के इक्वेशन होता है, वो भी एंगल के फॉर्म होता है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। जो ए बी सी हैं वो ट्रायंगल के क्या होते हैं, ट्रायंगल के कोण होते हैं। जैसे एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, ट्रायंगल के कोण होते हैं। तो जैसे अलजेब्रा में हम वैल्यू पुटिंग और ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि इक्वेशन और वेरिएबल को हम चेक करते हैं कि कितने इक्वेशन है, कितने वेरिएबल है। ठीक है। तो इसमें कितने इक्वेशन है, 1 2 3 नहीं इक्वेशन है, ये वेरिएबल है। इक्वेशन हमारा जितने बराबर होता है वो हमारा इक्वेशन होता है। बाकी ए बी सी डी एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो होता है वो हमारे वेरिएबल होते हैं। तो इसमें वेरिएबल देख लेते हैं, ए बी सी जो हैं वो हमारे क्या हैं, वेरिएबल हैं, वो भी एंगल के फॉर्म में हैं। तो ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो हमें वैल्यू पुटिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो उन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री जो होता है, ये त्रिभुज के सभी तीनों जो आंतरिक कोण हैं उनका कुल योगफल होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि जैसे एक लाइन है, तो पूरा जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक लाइन पे, सीधी एक लाइन पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब दूसरा इसी में पॉइंट हम देख लेते हैं कि अगर एक सीधी लाइन है और एक तिर्यक लाइन कट कर रही है, अगर एंगल अगर कोण ए है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो हमने बताया पूरा 180 डिग्री होता है और यहाँ से कोण यानी कि ए डिग्री का बन रहा है, तो जो बचा है 180 में से अगर ए को घटा देंगे तो वही कोण यहाँ बनेगा। तो यानी कि पूरा 180 था, उसमें से कोण ए बना दिए, तो जो ये वाला एंगल बनेगा कितना, 180 माइनस कोण ए बनेगा। ठीक है। हम तीसरी पॉइंट देख लेते हैं। इसमें तीसरी पॉइंट हो जाएगा हमारा, जैसे एक सीधी लाइन है उसमें दो लाइन कट कर रही हैं, तो इनके अंदर जो ये वाला एंगल बन रहा है वो दोनों जैसे कोण ए और कोण बी बन रहा है। तो कोण ए और कोण बी का योगफल होता है हमारा, कोण ए प्लस कोण बी का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है यानी कि एक सीधी लाइन है और दो लाइन अगर कट कर रही हैं इसको, तो जो इनके आंतरिक जो कोण दोनों साइड बनते हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है। इसमें तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा नहीं चौथा पॉइंट होगा, यानी नेक्स्ट पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जैसे दो लाइन हैं, इन आपस में कट कर रही हैं, तो आपस में जब कट कर रही हैं तो यहाँ पे जो हमारे ना एंगल कुछ बनेंगे, जैसे कि ये वाला एंगल है, दूसरा एंगल ये हो जाएगा, तीसरा हमारा यह हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 4 एंगल बन रहे हैं। तो इसमें से आपस में सामने जो होता है शीर्षाभिमुख के नियम से आपस के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि अगर इसको डिनोट करते हैं ए बी सी डी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोण ए कोण सी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं कोण ए बराबर क्या होगा, कोण सी के, और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, जैसे एक ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल हमारा ए बी सी। इसमें क्या होता है कि इसकी जो साइड होती हैं दो,
अगर बराबर हैं, अगर दे दिया है ट्रायंगल में कि अगर दो साइड है इसके दो कि ए बी बराबर ए सी, ठीक है। अगर दो साइड ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं तो ए बी और ए सी बेस में जहाँ पे कट करके एंगल बनाती हैं, जो ए और ए, ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, कोण सी की, ठीक है। हमने क्या बताया कि अगर एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल में दो साइड आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों साइड जाके बेस पे जहाँ पे कोण बनाती हैं तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि एक लाइन है, इसको दो समांतर लाइन क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो यहाँ पे कुछ कोण बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कोण मान लीजिए ये कोण कितना बन रहा है, ए बी, ये वाला सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, जी, फिर एच। तो हमारे कोण बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण हमारे बन रहे हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि लाइन है और ये, इसको मान लेते हैं अपने मन से 60 डिग्री मान लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। अगर इसको 60 डिग्री मान लेंगे तो हमने अभी बताया है कि अगर एक लाइन है, अगर उस पर क्या हो रहा है, दूसरी लाइन कट कर रही है, अगर ये वाला एंगल दिया है तो 180 में से घटा के इसी एंगल को, तो हमें पता चलेगा कि ये वाला एंगल कितना है। तो 180 में से अगर 60 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा, 120, ठीक है। अब इधर से चेक कर लेते हैं ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पे देख लेते हैं, इस वाली लाइन पे तो क्या होगा। अभी ये वाला एंगल हमको कैसे पता चलेगा, 120, 180 में से अगर 120 घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 60। अब उसी तरह अभी ये लाइन हो गई, अगर ये वाले एंगल को पता करना है तो इस 180 में से 60 का मान कितना होगा, 120। ठीक उसी तरह अभी हमने बताया है आपका कि एक लाइन है, अगर दो लाइन कट कर रही हैं, दोनों के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री हमने बताया है। तो ये भी एक सीधी लाइन है, दो लाइन कट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये कितना है, 60 है, तो ये कितना होगा, 180 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 120। उसी तरह ये वाला हो जाएगा एंगल यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोण 120 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, 60, क्योंकि 120 180 हमको बनाना है, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 120 दिया है तो 60 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 60 हो जाएगा। अब देख लीजिए, हमने बताया है कि शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया कि कोण ए है तो इसके बराबर क्या होता है, कोण सी होता है, सामने वाले जस्ट वाला का आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे वहीं लगा देंगे, जैसे दो लाइन यहाँ पे कट कर रही है तो सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, 60, इसके सामने वाला 120। देख लिए, जितने हमने पॉइंट बताया इसमें सब यूज हुआ है। इसी तरह हम जब ट्रायंगल में वैल्यू पुटिंग करेंगे तो इन सभी पॉइंट्स को हमें क्या होगी, ज़रूरत होगी, इसलिए हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। अब देख रहे हैं 60 60 120 120 120 120 60 60, क्या कुछ दिख रहा है, समानता दिख रही है, यही वैल्यू आपस में क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि 60 60 दिख रहा है इसमें। सेम उसी तरह कोण ए कोण सी के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ये भी शीर्षाभिमुख कोण से, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। वैसे ही कोण ई कोण एच के बराबर होगा, क्योंकि 60 60 देख रहे हैं, जो बराबर दिख रहा है समूह, फिर एफ जी के बराबर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, अब बना देते हैं, कोण ए बराबर होगा कोण सी के, वैसे ही कोण बी बराबर होगा कोण बी बराबर होगा कोण डी के, और कोण यह बराबर होगा
जी के और कोण ई बराबर होगा कोण एच के। तो आइए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको। और इसमें क्या दिख रही है, दिख ही रहा है कि इन दोनों ये सब तो कोण हम निकाले, कोण ए कोण सी के, कोण बी कोण डी के, कोण एफ कोण एच के, कोण ई कोण एच के, कोण एफ कोण जी के है। वैसे ही दिख रहा है हमें कि कोण बी कोण ई आपस में क्या है, बराबर है। कोण बी यहाँ से कितना 180 है, कोण ई यहाँ से 100, कोण बी यहाँ से 120 है, कोण ई यहाँ से 120 है, यानी ये भी दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर होगा कोण ई के। हमें दिख रहा है यहाँ से 120 तो कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा। और क्या दिख रहा है हमें, यहाँ से भी दिख रहा है कि 60 आपस में क्या है, बराबर। तो लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर क्या है, कोण एफ के। ठीक है। और क्या दिख रहा है हमें, और हमें दिख रहा है कि ये वाला कोण यानी कि कोण सी और कोण एफ आपस में क्या है, बराबर दिख रहे हैं। कोण सी और कोण एफ क्या दिख रहे हैं, आपस में 60 यहाँ से बराबर दिख रहे हैं। तो लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण एफ। यहाँ से भी दिख रहा है 120 यानी कि कोण डी 120 है और यहाँ से कोण ई क्या है, 120 है। तो ये भी लिख सकते हैं पॉइंट के कोण डी बराबर कोण ई। ठीक है, ये हमारा हो गया। और लगभग में सभी हमारे पॉइंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए एक लाइन है और दो लाइन को कट कर रही हैं। तो एक तरह देखा जाए तो जो हमने ये बताया था कि इस टाइप के दो हमारे पॉइंट्स क्या हैं, दो जगह हमारे फिगर बन रहे हैं। तो जैसे ये आपस में बराबर थे, ये बराबर थे, वैसे ही आपस में बराबर हैं। हमने जैसे पहले बता चुके हैं कि ये वाला एंगल आपस में 180 डिग्री होता है। सबका यूज करके हमने बताया है। ठीक है, इसको आप आराम से देख लीजिएगा और वीडियो को न समझें तो एक दो बार पीछे करके बैक करके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इसमें 22 कोण होता है हमारा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम इसको देखेंगे, जब सॉल्व करेंगे वैल्यू पुटिंग से ट्रेंगल में, तो 22 कोण का बहुत ज़रूरत पड़ेगा हमको। 22 कोण को अच्छे से समझ लेते हैं कि 22 कोण होता क्या है। उसको समझने के लिए ट्रेंगल बना लेते हैं ए बी और सी। ए बी सी हमारा ट्रेंगल हो जाए। तो कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया। जो सी लाइन बी सी जो लाइन है इसको हम बढ़ा देते हैं और डी तक लेके जाते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल, अब इसको बाहर का जो इसी को 22 कोण यानी एक्सटर्नल एंगल इसको यानी कि बोलते हैं, यानी कि 22 कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 22 कोण बोलते हैं इसको। तो 22 कोण ये होता है कि 22 कोण के जस्ट सामने यानी कि अपोजिट में जो दो एंगल होते हैं, दोनों एंगल का क्या होता है, सम होता है, यानी दोनों कोण का योग होता है एकदम जस्ट इसके सामने यानी कि अपोजिट में। तो ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट में दो एंगल कौन है, कोण ए और कोण बी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 22 कोण जो हमारा होता है, कोण ए प्लस कोण बी क्या होता है हमारा, 22 कोण होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 22 कोण बराबर कोण ए प्लस कोण बी होता है हमारा। तो कोण ए क्या हो गया, ये हो गया, और कोण बी क्या हो गया, ये हो गया। तो अब देखिए बाहर का कोण कितना हो गया, कोण ए प्लस कोण बी। तो हमने बताया था कि अभी एक लाइन सीधी लाइन है, अगर उस पर कोई एक एंगल बन रहा है, अगर इसका मान पता है तो हम इसका मान आराम से निकाल सकते हैं। यानी कोण सी, तो कोण सी का इसी हिसाब से कितना हो जाएगा, पूरा 180 डिग्री यहाँ तक बनेगा। और यहाँ तक का मान हमको कोण ए प्लस कोण बी हमको पता है, तो हम अंदर का मान निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। तो 180 माइनस
क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको पूछ दे कि अंदर का वैल्यू कितना होगा तो क्या होगा, 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं, समद्विभाजक होता है। समद्विभाजक क्या होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समद्विभाजक। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि सम यानी कि बराबर, द्विभाजक मतलब दो भागों में, तो इसको ट्रेंगल के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं, ए बी सी, और यहाँ पे एक पॉइंट पे ओ हो गया जो कोण बी को क्या है, समद्विभाजक। समद्विभाजक के लिए क्या होता है कि ये क्रॉस कट करते हैं, ये इन चीज़ होता है कि इससे समझ में आता है कि नहीं कोण बी का क्या है, ओ भी क्या है, समद्विभाजक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको देख लेते हैं, अगर समद्विभाजक है तो कोण बी को 2 बराबर भाग में बांट देगा, तो एक यहाँ हो जाएगा और ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका कोण होगा कितना, ये वाला कोण जैसे बी है, बी का क्या, कोण बी का क्या हो गया, आधा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि b/2, और इसको लिख सकते हैं b/2, दोनों को ऐड करने कितना हो जाएगा, b/2 प्लस b/2 कितना, b बन जाएगा, यानी कि आधा आधा दोनों समद्विभाजक कट करता है। तो हम जैसे हमने बताया है सभी प्रॉपर्टी, उसी पे हम बेस्ड 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो यानी कि इसी कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रैक्टिस कर लेंगे। फिलहाल हम इस जितने कंसेप्ट बताएं उस पर हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हमारा दिया है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज PQR एक समद्विभाव, देखिए समद्विभाव इसमें समद्विभाव रहे चाहे ना रहे, इसमें कोई ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब हम आगे समद्विभाव की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, इसमें केवल मान लेते हैं कि PQR एक त्रिभुज है, PQ बराबर क्या है, PQ बराबर PR। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लाइन आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, उनको याद रखेंगे। तो PS बराबर PT, PS बराबर PT क्या है, आपस में बराबर हैं। और कोण TSR कितना दिया है, कहाँ गया, TS और R कितना है, 20 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया है कि QPS कितना होगा, QPS ये वाला एंगल क्या है, हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कहीं से अपने मन से, देखिए ट्रेंगल में हम स्वतंत्र हैं, दो मान तो अपने मन से कुछ भी, 2 में से कुछ भी अपने मन से पुट कर लेंगे। बाकी हमने जो अभी त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी बताई हैं उसमें से उसी नियम से पूरे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, कहीं से हम कुछ भी मानना शुरू कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से क्या, देखिए हम कुछ इसमें पॉइंट देते हैं कि आप कहाँ से मानेंगे थोड़ा सा आसानी रहेगा। जैसे एक ट्रायंगल जो ये वाला दिख रहा है ना, त्रिभुज PST, इस त्रिभुज का देखिए ये बहिष्कोण है। हमने बताया था बहिष्कोण क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट जो दोनों एंगल होते हैं उसका क्या होता है, योगफल होता है, बहिष्कोण होता है। यहाँ से आप भी मान सकते हैं कि अगर इसको मान लीजिए 10, इसको भी मान लीजिए 10, तो 10 कितना हो जाएगा, 20। तो सभी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से मान लेंगे तो ये वाली और ये वाली दोनों साइड बराबर है, तो बताए थे कि दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम मानना शुरू करते हैं, जैसे यहीं से हम मानना शुरू करते हैं, तो मान लेते हैं कि कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम मान लेते हैं कि 10 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 10 20, तो यहाँ से जो टोटल एंगल हो गया वो कितना हो जाएगा हमारा, 20। तो टोटल एंगल कितना जाएगा हमारा, 10 10 20। टोटल एंगल त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो बड़ा वाला है कितना, 180 डिग्री होता है। तो 20 हमारा दिया है, तो कितना जो बचेगा, 160। ठीक है, ये तो कन्फर्म होगा हमें, हो गया कि नहीं, कितना होगा, 160। देख रहे हैं जो ये वाला त्रिभुज बन रहा है बहिष्कोण, इसका बहिष्कोण क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, यानी दोनों बहिष्कोण क्या होता है, इसके सामने दोनों कोणों का योगफल होता है। तो 20 10 30,
30 हो गया। तो अभी हमें बताया कि दो साइड हैं और दोनों साइड से बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। 30 ये तो 30 ये भी हो जाएगा। अब ये त्रिभुज ये हो गया, तीनों अंत त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमारा कितना हो गया, 30 30 60, ठीक, 30 30 60, और ये होता कितना है पूरा 180। तो ये कितना हो जाएगा, 60 में से 160 में से अगर 160 पूरा कितना हमारा है, पूरा 160 है, केवल इतना एंगल कितना हो जाएगा हमारा, इतना 30 30 60, और पूरा त्रिभुज का अंतःकोण का योगफल 180। तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 120। 120 हमारा हो गया। और हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा कोण कितना है, टोटल 160 है, और इसमें हमको यहाँ तक का पता चल गया कि 120 है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, 40। कितना हो जाएगा, 40। देखिए कितने आसानी से हमें 10 वैल्यू पुटिंग करके, 0 भी वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कुछ भी ये 10 20 कुछ भी हमने जो पीछे अभी पॉइंट बताए हैं उन्हीं के आधार पर हमने इसको सॉल्व किया है। मान लेते हैं हम 0 पे अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो 0 वैल्यू पुट करके, तो 0 वैल्यू पुट करके हम इसको देख लेते हैं। यहीं देख लेते हैं, आराम से समझिए। देखिए आराम से एक बार समझ गए ना तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में दे देगा। जैसे एग्जाम में देने, देखिए सबसे पहले समझेंगे कि ट्रिपलेट मेथड को हम कैसे, इसको हम वैल्यू पुटिंग जो मेथड है उसको हम कैसे यूज करते हैं, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम इसमें लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन दे देगा ना तो हमेशा इसमें केवल थीटा का मान केवल 1 हमको दिया रहेगा, बाकी सब कंडीशन दिए रहेंगे। जैसे इसमें था थीटा कितना था, 20 डिग्री हमको दिया था, बाकी सब क्या था, कंडीशन था, ठीक है। यानी कि जिस भी क्वेश्चन में केवल 1 थीटा दिया हो, एक त्रिभुज बना के 1 थीटा दिया हो, उसका मान यानी कि थीटा का मान दिया हो, बाकी सभी कंडीशन दिए हैं, तो उसमें हम वैल्यू पुटिंग त्रिभुज में आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं, त्रिभुज बना दिए, सेम क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है ये वाला साइड और ये यहाँ से यहाँ तक की साइड बराबर है, और ये दोनों साइड आपस में बराबर है। तो P Q और R फिर S T, ठीक है। इसमें हम 0 पुट कर लेते हैं। जब यहाँ से ये 0 होगा तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 0। तो ये वाला टोटल एंगल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि त्रिभुज तीनों अंतःकोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मान हमें 20 दिया हुआ है। तो हमने बताया अभी कि त्रिभुज इसका यानी कि PST का बहिष्कोण क्या है, बहिष्कोण हमारा 20 है। तो यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ होगा, यानी कि 20 और 0 कितना होगा, 20, और ये दोनों साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 20 होगा। 20 20 40, तो ये वाला केवल ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, 180 में से 40 माइनस करने कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 140 जगह तो टोटल कितना है, 180 हमारा है। 180 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री क्या हो जाएगा, तभी हमारे आंसर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। आप कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र है, अपने मन से कुछ भी मानेंगे आ जाएगा। आप अपने मन से क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करिएगा मान के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। तब तक हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए त्रिभुज ABC में PQR क्रमशः भुजा AC BC और AB पर अंकित हैं। यदि कोण ABC 148 डिग्री दिया है तब त्रिभुज ने कोण RPQ का मान क्या होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसमें PR और PQ दिया हुआ साइड, और यहाँ से AP और PB PR है। PR क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पे PQ और PC अपने में क्या है, बराबर है, और एक एंगल हमारा कोण B हमें 48 डिग्री दिया है। तो हमें पूछा है कि RPQ यानी कि RPQ यानी कि ये वाला कोण हमें मानते हैं इसको X, ये वाला हमें पूछा है। तो हम निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे कि नहीं 0 डिग्री मानिए,
तो 0 डिग्री हम मान लेते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम मानना स्टार्ट करते हैं, कितना मानते हैं इसको, 0 अगर मान रहे हैं इसको, तो ये वाले दोनों साइड बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 हो गया। जब 0 हो गया, 0 हो गया तो बड़ा त्रिभुज देख लेते हैं। हमारा बड़ा त्रिभुज क्या है, ABC। तो इसमें दो हमको एंगल पता है, एक 48 डिग्री दिया हुआ है और इसी कोण से हमें 0 डिग्री पता हो गया। कोण ए कितना हो जाएगा हमारा, तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के योग कितना होता है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री होता है। तो कोण बी हमको पता है कि 48 डिग्री होता है, प्लस कोण सी हमको पता हो गया 0। तो कोण ए आराम से हम निकाल सकते हैं। तो 180 में से हम क्या माइनस कर देंगे 48 को, तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ से 0 8 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे क्या 7 बचेगा, फिर 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। यानी कि कोण ए बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 132 डिग्री, 132 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ से 132 ये हो गया। तो ये और ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, 132 डिग्री हो जाएगा। यानी कि दोनों एंगल हमको मिल गए, 132 दोनों आपस में भुजा बराबर हैं, तो एंगल भी बराबर होंगे। तो केवल यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा, केवल यहाँ का। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ARP में कितना, तीनों कोणों का इक्वल कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो दो हमको पता हो गया कि 132 तो 132 प्लस 132 कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 3 3 कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 1 1 2, यानी कि हमारे कितना हो गया, 264। देखिए सभी तीनों अंतःकोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। ये मान नहीं कभी बदल सकता है। और हमारा आ कितना गया, 264 आ गया। तो अब देख रहे हैं 180 से अधिक है, तो देख लेते हैं कितना अधिक है। अगर 264 हो गया, 264 में से हम 180 माइनस कर लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि 84 डिग्री हमारा अधिक हो रहा है कि त्रिभुज में, यानी कि ARP में हमारा कितना हो रहा है, 264 डिग्री, दो ही एंगल हो जा रहे हैं। जबकि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 64 अधिक हो रहा है। तो यानी कि 180 बनाने के लिए हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, माइनस हमें 84 करना होगा। अगर माइनस 84 कर देंगे तो हमारे त्रिभुज का तीनों अंतःकोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जैसे कि ये फिक्स होता है, इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, तो केवल हम अपने से ही छेड़छाड़ कर सकते हैं कि नहीं इसको माइनस कर देंगे तो 180 डिग्री। त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, त्रिभुज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा सेट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इस त्रिभुज में देख लेते हैं कि PQC में देख लेते हैं कि दो कोण हमारे कितने 0 हैं। तो ये वाला यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा हमारा, केवल यहाँ तक 180 डिग्री। देख रहे हैं हमें यहाँ मिल गया हमारा एंगल -84 और यहाँ एंगल कितना मिल गया हमारा 180। जबकि हम बताए हैं अभी कि एक सीधी लाइन दिया है, अगर सीधी लाइन है उस पर अगर लाइन कट कर रही है तो पहले तो सीधी लाइन सभी पूरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, 180 डिग्री जब होता है पूरे का 180 डिग्री होता है। जबकि इसमें क्या देख रहे हैं, एक लाइन है, एक तो दूसरी लाइन इस पर कट करी है, तो इतने ही का मान 180 डिग्री हो जा रहा है। और जबकि होना कितना चाहिए था, पूरे का 180 डिग्री होना चाहिए था। तो अब कितना अधिक हो रहा है, देखिए ये तो -84 है ही। अब ये पूरे वाले एंगल को हम अगर 0 बनाएंगे तभी जाके पूरा जो हमारे नियम है कि नहीं किसी भी लाइन पे पूरा एंगल कितना 180 डिग्री का होता है, इतना ही का 180 डिग्री है। तो ये पूरे को कितना 0 बनाना होगा। तो 0 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस अगर 84 है तो यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे कि 0 बन जाएगा। तो -84 में अगर +84 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, प्लस में 84। तो हम कह सकते हैं कि x का मान कितना होगा, आंसर हमारा 84 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम और कुछ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि और कुछ वैल्यू पुट करके क्या हो सकता है। एकदम इत्मीनान से समझ लीजिए, अगर समझ गए आपने तो बहुत ही आसानी से आगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस के रूप में तो उसको हम आराम से कर सकते हैं। देखिए हम आपके लिए एक थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए बता देते हैं कि आप ये मान कर वैल्यू पुट करके देखिए कितना आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि हो गया हमारा दिया हुआ त्रिभुज की ABC दिया है, ठीक है।
उसमें इसमें 48 दिया हुआ है हमारा, यह दिया हुआ है आर पी और क्यू दिया हुआ है। ये वाली साइड आपस में क्या है, बराबर है, ये वाली आपस में बराबर। आपने यहाँ पे कोई भी मान अपने मन से 52 पुट करिए, देखिए आपका आंसर 84 आ रहा है कि नहीं। 52 पुट करिए, इसमें जैसे इसमें माइनस आया ना तो उसमें माइनस नहीं आएगा, उसमें माइनस वाला नहीं बनेगा। इसको हम होमवर्क के रूप में आपको दे रहे हैं, आप अपने से आसानी से करिए। और अगर हमारा ये कंसेप्ट, जैसे हम हमेशा हम कंसेप्ट लेके आ रहे हैं एक एक कंसेप्ट करके, तो उसमें ये वाला अगर आपको कंसेप्ट पसंद आ रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा नए नए कंसेप्ट छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे, जो आपको बहुत ही एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। और हम जो क्वेश्चन भी लाएंगे ना, तो वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दम होगा। वो ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा क्वेश्चन लाएंगे जो एग्ज़ाम में उस टाइप के पैटर्न का पूछेगा ही नहीं, और ऐसे फालतू पढ़ाएंगे नहीं। देखिए, फालतू हम नहीं पढ़ाएंगे, हम हमेशा कंसेप्ट नए नए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को हमेशा लाइक करते रहिए, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे प्रैक्टिस का।